दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट और आपके सामने आज वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली अभी वीडियो लाने का मकसद था क्योंकि अभी जस्ट ही एक जजमेंट हमें लाइफ लॉ पे आया है मेरे आईडी पे। और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं करी। कल एक दूसरी बेल एप्लीकेशन मेरे डिस्ट्रिक्ट में थी, इम्पॉर्टेंट केस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ही नहीं, जब सेक्शन 41 सीआरपीसी में आया था कि अरेस्ट का क्या पावर होता है, किस केस में अरेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी होती है, कि अरेस्ट इलीगल है कि लीगल है, कि क्या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना चाहिए, क्या उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाना चाहिए। इन सब पे बात करने से पहले छोटा सा मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना दुख जताया है ट्रायल कोर्ट पे, ट्रायल कोर्ट्स के जजेस पे। मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही होता है कि ट्रायल कोर्ट की जजेस, मोस्ट ऑफ द जजेस, कितना भी कानून जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ वो नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि शपथ लेते समय 4 चीज वो पढ़ के आते हैं कि कोई भी आदमी मेरे कोर्ट में आता है अरेस्ट होकर के, तो मुझे आंख बंद करके सीधा उसको जुडिशियल कस्टडी या तो पुलिस कस्टडी भेजना है। कोई भी बेल एप्लीकेशन मेरे पास आती है, मेरे कोर्ट में आती है, मुझे कुछ नहीं करना है, डिसमिस करना है। ये कुछ चीजें हैं, एक कस्टमरी प्रैक्टिस कह लो या तो सेल्फ डिफाइंड कॉन्शियस प्रैक्टिस कह लो, लेकिन ऐसा है। तो मेरी बेल एप्लीकेशन थी परसों नरसों सेशन जज के पास कहीं पे। आप सोचिए, इतनी आर्गुमेंट्स करने के बाद, प्राइमा फेसी केस भी नहीं बनने के बाद, सिर्फ सेक्शन के बेसिस पे उसको डिसमिस किया। मुझे गुस्सा उस समय से आया क्योंकि मेरा दूसरा बेल एप्लीकेशन था डिस्ट्रिक्ट में, पहले भी एक बार लगाई थी सीबीआई कोर्ट में, वो भी डिसमिस हुई थी। उस केस में भी बेल होनी थी, लेकिन मुझे चीजें फिर पता चलने लगी जब मैंने परसों वाले जजमेंट्स का देखा, 1 महीने का पिछले लास्ट का जजमेंट्स देखे बेल के ऊपर, सब बेल डिसमिस। मतलब ऐसा क्या होता है भाई, सारी बेल कैसे डिसमिस हो सकती है? तो ये बताना चाहता हूं कि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं अपने माइंड का, जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन या तो करते नहीं है तो जानते नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम अगर बेल देंगे तो अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया तो उससे इनकी इंसल्ट, बदनामी या जो भी कह लो होती है। लेकिन सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है जुडिशियल का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, कि भाई साहब हम तो कर देंगे डिसमिस, आप जाओ हाई कोर्ट विल टेक केयर ऑफ दैट। हमारा कोई लेना देना नहीं, अपने को अपनी नौकरी प्यारी है, हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप एज अ मशीन बैठे हुए हैं क्या, कि आपके पास बेल आएगा और आप डिसमिस ही करेंगे मशीन की तरह। एक भी बेल ऑर्डर में कोई भी ग्राउंड्स जो है डिसमिसल का नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि द ऑफेंस आर ग्रेवियस इन नेचर, हिज प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट और ऐसी ऐसी चीजें। और उससे भी बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि 100 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल लेसर देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम की सजा जिस ऑफेंसेस में है, उस केस में पुलिस को अरेस्ट नहीं करना है जब तक कि वो स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई ना हो जाए कि इस आदमी का अरेस्ट मुझे इसलिए जरूरी है कि ये भाग सकता है, ये दोबारा ऐसा ऑफेंस कर सकता है, ये विक्टिम को या फिर डॉक्यूमेंट्स को, जो प्रूफ है, जो विटनेसेस हैं, उनको डरा धमका सकता है। These are the conditions which has to be satisfied by the arresting officer, that is the IO. बट आप देखिए, जहां तक मैंने देखे हैं, सिर्फ 2 ही केस में देख लिए, आपको शुरू से एंड तक बताता हूं। जहां से अरेस्ट होता है, अरेस्ट के समय सेक्शन 41(1)(b) का कंप्लायंस कहीं नहीं होता है। कोई आईओ, कोई पुलिस वाला नहीं लिखता है कि इसका अरेस्ट मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों जरूरी है। सेम मजिस्ट्रेट के पास रिमांड 24 आवर्स में जाता है, मजिस्ट्रेट को भी कोई लेना देना नहीं है कि क्यों इसको मैं जेसी या पीसी करूं, आंख बंद करके इसको जेसी भेज दो, उसको पीसी भेज दो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि हमारे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बार बार कह रही है कि लिबर्टी इज वन ऑफ द फंडामेंटल बेसिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। लेकिन पुलिस क्या करती है, 379 लग दो, तुरंत अरेस्ट कर लो।
छोटा लग दो तुरंत अरेस्ट कर लो, मजिस्ट्रेट क्या तुरंत जेसी भेज दो। अरे व्हाट इज दिस? एंड द अनदर प्रैक्टिस इज ऑल्सो देयर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट इज आप अगर अरेस्ट हुए हैं तो आपको कुछ टाइम फ्रेम है कि आप इस सेक्शन में अरेस्ट हुए हैं तो इस सेक्शन में आपको इतने दिन तक बेल मिलेगी ही नहीं, चाहे आपका प्राइमा फेसा केस ही झूठा हो। तो ये सब चीजें अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, जो ये चाहते हैं कि हम लोगों को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है कि इसका क्या होगा नहीं होगा, हाई कोर्ट देख लेगा बेल एप्लीकेशंस, अपने आप को बच के निकल जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? सारा मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, तो आप लोग क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अभी जो केस था, हमारा जो क्लाइंट है वो बाहर, जहां पे जो भी चीज होगा, पीसीआर का लड़ाई बड़े जो भी हो, हमारा क्लाइंट बहुत दूर में खड़ा था, बहुत दूर, 50 to 60 मीटर्स अवे फ्रॉम द इंसिडेंट, और ब्लड प्रेशर 180 ब्लड प्रेशर है उसको, mm सिस्टोलिक। इस तरह की हालात की सीन देख करके ही, लड़ाई देख करके ही वो वहीं पे गिर गया, बेहोश हो गया। उस आदमी को 2 दिन के बाद अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। बताओ, सिर्फ वहां पे खड़ा था वो। क्या उसने मर्डर किया, रेप किया, या कोई ऐसा ऑफेंस किया जो 7 ईयर से बिलो अबव पनिशेबल है? जब प्राइमा फेसी केस भी बन रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं। आपने अरेस्ट कैसे किया? किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया? कुछ नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास आया, बिना किसी रीजन के उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। मैं तो कंटेम्प्ट करने जा रहा हूं इस मजिस्ट्रेट पे भी और इन पुलिस वालों पे भी। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरह की सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स का और लॉ का जो वायलेशन होता है, ये सोचते हैं अपने आप को कि हमारा कौन क्या कर सकता है। तो उनको पता नहीं है कि कितने प्रोविजन है लॉ में, और हर किसी का यूज भी करना सबको आता है, लेकिन लोग करते नहीं है, रिगार्ड्स करते हैं। बट दैट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस। दिस प्रैक्टिस हैज टू बी एंडेड अप। जो रूटीन मैनर और कस्टमरी मशीनरी प्रैक्टिस है कोर्ट्स की, दिस हैज टू बी एंड। इतना आज डाटा है। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट को पुल किया सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके की। ये लोग मतलब ब्लाइंडली जो है, इनका मकसद ये कि हमारे कोर्ट में बेल आए, मशीन में डालो और वहां से डिसमिस का ऑर्डर लेके जाओ। कितना मुझे परसों एम्बेरस फील हुआ कि यार कहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा केस दिखाया हमने, आर्गुमेंट किया, प्रेस किया। इट डजंट मीन दैट यू हैव अ डिस्क्रिशन दैट यू विल ऑलवेज डिनाई द बेल। If you are denying, you must have averted in the bail order itself the reasons, seriousness and gravity। अरे सीरियसनेस अगर मैं किसी के 302 376 लगा देता हूं और वो प्राइमा फेसी है ही नहीं, वहां पे था ही नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपसी लड़ाई है, आपको देखना चाहिए ना। नहीं, आप तो सिर्फ देखेंगे 376 लगाए। सेम ऐसे गुड़गांव का मेरा एक 302 का केस है, बिल्कुल नहीं बन रहा है उसमें, लेकिन वो है अंदर, बार बार रिजेक्ट कर देता है एक ही लाइन पे, ग्रेवियस इन नेचर। बहुत फेडअप हो गया हूँ, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज रियली वेरी फेडअप। इसलिए कहता हूँ कि हर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को पर्सनल कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिबर्टी को आप ऐसा समझें। सपोज करो आपके ऊपर कोई मर्डर का, रेप का केस लगा देता है, तो आप ही के कानून के अनुसार आप भी जेल चले जाएंगे। आप मजिस्ट्रेट बन के बैठे, आप भी जेल चले जाएंगे ना। इट विल ऑल्सो मैटर ऑफ ट्रायल, ट्रायल में प्रूफ होगा नहीं होगा। आप उसको समझ के देखिए, लॉ को इंटरप्रिटेट करिए, प्राइमा फेसी केस देखिए, फैक्ट्स को देखिए, प्राइमा फेसी एविडेंस देखिए, विटनेस कुछ भी मतलब आप देखिए। क्या सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई का कंप्लाइंस किया है पुलिस ने, वो देखिए। आप जेसी उसको भेजना है कि पीसी भेजना है जरूरी है, वो देखिए। क्या सेक्शंस हैं, सेक्शंस में कोई कोरेलेटिव चीज हो रही है कि वो देखिए। अब मुझे क्या सिखाना, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, अभी 2 साल हुए हैं मुझे लॉ किए हुए, लेकिन बड़ा शर्म आता है इसको देख करके। थैंक यू।